Good morning everyone. This is JSP World Space Radio और ये है मेरा आज का ख्याल और उन सब के लिए जो दौड़े जा रहे हैं जिंदगी में। जिंदगी के इस दौड़ में दौड़ के करना क्या है? अगर यही जीना है दोस्तों तो फिर करना क्या है? पहली बारिश में ट्रेन लेट होने की फिक्र है। भूल गए भीगते हुए टहलना क्या है? सीरियल के किरदार का सारा हाल है मालूम, पर माँ का हाल पूछने की फुर्सत कहाँ। अब रेत पर नंगे पैर पांव टहलते क्यों नहीं? 1008 है चैनल पर दिल बहलते क्यों नहीं? इंटरनेट पे दुनिया से तो टच में है, लेकिन पड़ोस में कौन रहता है जानते तक नहीं। मोबाइल, लैंडलाइन, सोशल मीडिया सबकी भरमार है, लेकिन जिगरी दोस्त तक पहुंचे ऐसे तार कहाँ है? कब डूबते हुए सूरज को देखा था, याद है? कब जाना था शाम का गुजरना क्या है? तो दोस्तों, इस जिंदगी की दौड़ में दौड़ कर करना क्या है? अगर यही जीना है तो करना क्या है? सो दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया, एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके दिल को छू जाएंगी। ये कहानी है उस रात की जिस रात में न्यू ईयर बनाया जा रहा था। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी का नाम है जनवरी 2023 की एक रात। तो आइए हम चलते हैं, उस कहानी को सुनते हैं। मैं थक हार कर काम से घर वापस जा रहा था। कार में शीशे बंद होते हुए भी जाने कहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं उस सुराग को ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर नाकामयाब रहा। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे के ड्राइव के बाद मैं घर पहुंचा। रात के 10 बज चुके थे। मैं घर के बाहर कार से आवाज देने लगा। बहुत देर तक हॉर्न बजाया। शायद सब सो चुके होंगे, इसलिए नहीं कोई आके दरवाजा खोला। 10 मिनट बाद ही उतर कर गेट खोला। सर्द की रात के सन्नाटे में मेरे जूतों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। कार अंदर करके जब मैं बाहर आया गेट बंद करने के लिए, तभी मैंने देखा 8-10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा है। वह एक अधफटी चादर ओढ़े हुए था, जो कि आप समझ लीजिए कि ना के बराबर चितड़े हुए चादर वो बच्चा ओढ़ के सोया हुआ था। उसे देखकर मैं उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम सकपका गया। एक सहम सा गया कि न जाने मैं देखकर क्या हुआ मुझे उस वक्त, ये मैं भी समझ न सका। मैंने एक बढ़िया लेदर की महंगी जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी मैं ठंड को कोस रहा था। और बेचारा वो बच्चा, मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने वे में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़ मेरी कार के नीचे आकर सो गया। मेरी कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर मैंने कुत्ते की भगाने के बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना अधिक आहट किए पीछे का ताला खोलकर घर में घुस गया। सबके सब सो रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने सोने की रजाई उठाई, उस लड़के का ख्याल मन आया। सोचा मैं कितना स्वार्थी हूँ। मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब थे, पर उस बच्चे के पास एक अधफटी चादर भरी थी। फिर भी वो बच्चा उस अधफटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांट कर सो रहा था, और मुझे घर में फालतू पड़े कंबल और चादर भी किसी को देना गवारा नहीं था। यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं इसी तरीके से गहरी नींद में चला गया और सो गया। अगले दिन सुबह उठा, देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते हुए सुना,
अरे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया। मेरी पलकें कांपी और एक आंसू की बूंद मेरी आंख से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए तो मानव नहीं रहता, बल्कि वो दानव बन जाता है। अगर और शायद हम में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बन चुके हैं। हम अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। कोई जीना हुआ क्या? दोस्तों, आप सोच के देखिए कि आपके आसपास कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास हम देखते हैं और देखते हुए भी हम उससे कुछ कर नहीं सकते, हम उससे कुछ दे नहीं सकते। मन में इच्छा तो होती है बट कर नहीं सकते। वाई? तो दोस्तों, मेरा कहना है कि आप जितना हो सके उन सब के लिए करें। तो थैंक यू सो मच इसे सुनने के लिए। धन्यवाद करता हूं मैं आपका। चलिए एक बार फिर से मानव का प्रयास करते हैं बनने का। चलिए अपने घरों में बेकार पड़े कपड़े जरूरतमंदों को देते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी हमारे भारतीय नौसेना सिपाही की, जिनका नाम है रोहित सैनी। ये कहानी इन्होंने लिखी थी जो बिल्कुल दिल को छूने वाली थी। जो कहानी प्रस्तुत मैंने आपके सामने अपने वॉइस के जरिए की। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी, और अच्छी लगी मेरे दोस्तों तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड जय हिंद। जीवन में जियो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। बहुत सुकून मिलेगा। लव यू।